हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का पावर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाते हैं, एक मोटिवेशनल कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोटेशन क्या है। ए बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, ए बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज नेवर अफेर्ड ऑफ द ब्रेकिंग बिकॉज हर ट्रस्ट ब्रेकिंग because her trust is not on the branch but on its wings. Always believe in yourself. देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक बर्ड है सिटिंग ट्री पे है, तो उसको ये नहीं डर है कि वो ब्रांच टूट जाएगा तो क्या होगा, लेकिन उसको क्या है, क्यों नहीं डर है, बिकॉज वो उसको ट्रस्ट है अपने विंग्स पे, ना कि उसके ब्रांच पे। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए कभी भी आप अपने पे बिलीव कीजिए, किसी और पे बिलीव नहीं कीजिए, क्योंकि बिलीव टूटेगा तो आपको ज़्यादा ही तकलीफ होगा। तो अपने आप पे बिलीव कीजिए और फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, आगे लाइफ में आगे बढ़ते चलिए। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन पे। तो पावर एंड फंक्शन में प्रेसिडेंट में सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर लेजिस्लेटिव, फिर फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। ये सारे पावर देखेंगे हम लोग। इससे पहले देख लिए पार्लियामेंट जो होता है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पार्ट कौन होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है, तीनों होते हैं। प्रेसिडेंट भी आपको पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। अब आते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले ये अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को अपॉइंट करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर को, और यूपीएससी के मेंबर को, कैग को। और आपको बताना है कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैग। ठीक, तो देखिए आगे बताता हूँ। एक चीज़ और जानिए, हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है ये भी आपको कमेंट करना है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है ऑल। अब देखिए दूसरी चीज़, अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंट कर दिया उन्होंने। उसके बाद जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही नाम से होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन या सजेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी क्या होगा, वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें हो रही है उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको सजेशन देते हैं या लताड़ते हैं। आपको पता होगा कि कभी कभी गवर्नमेंट को फटकारते भी हैं कि भाई ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ भी बताते हैं वो। ठीक है ना, उसके बाद इनमें है अपॉइंट है कमीशन। कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे SC कमीशन, ST कमीशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, ये सब उन्हीं के अधीन आता है। उसके बाद बताते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में, जैसे कोई भी दो स्टेट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ तो उस समय वो एक्टिव होंगे और वहाँ पे वो काम करेंगे। ठीक है ना, उसके इंटर स्टेट काउंसिल में उनका रोल आ गया। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटर द यूनियन। हाँ देखिए, यूनियन टेरेटरीज, जितने भी यूनियन टेरेटरीज हैं उसमें सीधा डायरेक्टली उनका पावर होता है। ठीक है ना, उन्हीं के अंडर होता है। लेकिन जैसे आपको दिल्ली और पुदुचेरी में CM भी है तो वहाँ पे उनका उतना इफेक्ट नहीं है, बट वहाँ भी इफेक्ट है। ठीक है, बाकी जो जगह है जितने भी यूटी हैं, आपको ये भी कमेंट करना है कि इंडिया में अभी यूटी कितने हैं और कौन कौन है। ठीक है, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स द यूनियन टेरेटरी, डायरेक्टली यूनियन टेरेटरी पे उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और दिल्ली और पुदुचेरी में CM भी होता है। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल और LLG लेफ्टिनेंट गवर्नर में काफ़ी ज़्यादा टकरार होता है। तो वो क्यों होता है, इसी कारण होता है कि वहाँ भी यहाँ भी देखिए दिल्ली और पुदुचेरी में भी उनका है एडमिनिस्ट्रेटर, और लेकिन वहाँ चीफ मिनिस्टर है, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल इन्हीं के अधीन आता है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में के। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड भी कर सकते हैं, यही समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। ठीक है, आगे लेजिस्लेटिव पावर में एड्रेस द पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट शुरुआत होता है तो वो एड्रेस वहीं करते हैं, वहीं करते हैं। फिर उसके बाद प्रायर परमिशन, जैसे मनी बिल वगैरह है उसमें प्रायर परमिशन उनको प्रायर परमिशन पहले से ही दिया हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं विद द डिस्कशन ऑफ इलेक्शन कमीशन से डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, किसी भी मेंबर को। उसके बाद आते हैं, ये देखिए, कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा।
टू देखो लोकसभा टू प्रिसाइड, मतलब कहने का मतलब ये है, प्रिसाइड मतलब वो जैसे पहले आपको पता है लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उसके बाद डिप्टी स्पीकर होते हैं। अगर वो दोनों नहीं हैं तो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के लिए प्रिसाइड करने के लिए। उसके बाद वो नॉमिनेट करते हैं कितने 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और 12 मेंबर कौन कौन से फील्ड से आते हैं, जैसे साइंस से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं, आर्ट से आते हैं, ठीक है ना, सोशल सर्विस से आते हैं। तो ये सब चीज़ों से वो आ सकते हैं 12 मेंबर। ये जनरली उसके बाद आता है जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, किसके लिए, लोकसभा में जो 2 सीट नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आप जानते हो अंग्रेज और इंडियन के जो साथ होता है, जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ यहाँ पे आए और वो इंडिया के साथ उनका किसी भी इंडिया गर्ल या के साथ उनका यहीं पे शादी वगैरह हो गया, तो वो जो उनके जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हो गया। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो उनके लिए कौन है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को देख रेख करने के लिए 2 मेंबर इसीलिए अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया जाता है। और नॉमिनेट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। फिर आता है एड्रेस। अभी मैंने जस्ट बताया कि फर्स्ट सेशन एड्रेस कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। जो भी सेशन स्टार्ट होता है लोकसभा का वगैरह का सेशन जब भी स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो वो कौन एड्रेस करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फिर देखिए टोटल कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं, अभी जस्ट आपको बताया व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। अब देखिए जैसे प्रेसिडेंट को कोई बिल मिला आफ्टर पास बाय द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, तो वो क्या होता है, गिव हिज असेंट टू द बिल, और तो वो बिल को स्वीकृति दे सकते हैं या उस बिल को रोक सकते हैं अपने पास, या उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न किसको नहीं करेंगे, मनी बिल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। रिटर्न द बिल को रिटर्न करेंगे, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, या उसको रिकन्सिडरेशन, जैसे रिटर्न करके रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजेंगे। अगर यहाँ नोट ध्यान से देखिएगा, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन, फिर से वो बिल पास हो गया पार्लियामेंट में विथ और विदाउट अमेंडमेंट, या तो उसमें अमेंडमेंट होकर या विदाउट अमेंडमेंट होकर, द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हर असेंट टू द बिल। और उसके बाद जब फिर से वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट को उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। व्हेन ए बिल इज पास्ड, अब देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये तो रिटर्न वाला बिल हो गया और उसको स्वीकृति देने वाला हो गया। एक जब बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ये था यूनियन लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जब पास होता है तो किसके, इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में आता है तो या तो उसको स्वीकृति दे सकते हैं, या विथ होल्ड द असेंट टू द बिल, या उसको रोक सकते हैं, या वो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। और रिटर्न किसको नहीं करेंगे, मनी बिल को नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। इट शुड बी नोटेड हियर, यहाँ देखिए, दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को फिर से, अगर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड sent again to him for his consideration, समझिएगा। अगर लोग, फिर से मैं इस चीज़ को एक बार फिर से अच्छे से बताता हूँ कि मान लीजिए लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के पास आया तो उस समय यूनियन हम बता रहे हैं किस चीज़ में, यूनियन लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। तो अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ और प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट उसको वापस भी कर सकता है कि रिकन्सिडर कीजिए उस बिल को। फिर से वो अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को उसको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में भी पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसको वापस कर सकता है। किसको वापस नहीं करेगा, दोनों केस में मनी बिल को वापस कर देंगे, और वापस करने के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, वापस करने के बाद वो वापस हो जाएगा। तो फिर से अगर वो पास हो गया, फिर से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया, तो फिर से प्रेसिडेंट उसको
वापस कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे यूनियन में ये था कि सेकेंड टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पास ही करना पड़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कितने भी बार उसको रिटर्न कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट कितने बार भी रिटर्न कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल पावर में है मनी बिल, प्रायर रिकमेंडेड, अभी जस्ट बताया मनी बिल वाला, ठीक है ना। इसको डिटेल में जानना है आगे, ये सब एक अलग चैप्टर है। तो मनी बिल में आर्टिकल 110 आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि यूनियन बजट होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या है, इसको यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे संविधान में यूनियन बजट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन सा है, आर्टिकल 112। फिर आता है फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 है। फिर क्या है, डिमांड फ्रॉम फॉर ग्रांट, आर्टिकल 113। फिर आपका क्या है, डिमांड फाइनेंस कमीशन के बाद आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 267, ठीक है ना। तो ये सारे फंड्स वगैरह को कौन देता है, यानी ये सब क्या है, फाइनेंशियल पावर। आपको सिर्फ यही जानना है कि फाइनेंशियल पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें। इसके बाद आता है जुडिशियल पावर, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम एक कल से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपको बायोग्राफी पर। तो बायोग्राफी वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो कल से बायोग्राफी, सबसे पहले हम बायोग्राफी शकुंतला देवी, जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो शकुंतला देवी एक बहुत ही आपको बोल दे कि जिसको कहा जाता था कंप्यूटर से भी तेज़ उनका दिमाग चलता है कैलकुलेशन वगैरह के लिए, तो उनके ऊपर बायोग्राफी मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है। और शकुंतला देवी ही स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनके ऊपर आई थिंक एक मूवी इसी मंथ के लास्ट में रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बायोग्राफी सीरीज, और उसमें सबसे पहला रहेगा शकुंतला देवी, ठीक है ना। थैंक यू, कल से कोशिश रहूँगा। थैंक यू।